हाय गाइस, आई एम सीएम में निखिल गुप्ता एंड यस, मैंने अपना सीए एंड सीएस भी किया हुआ है। और मैं आपका वही पुराना मोहित, नाम तो सुना ही होगा। So currently I am working as an educator, which means a teacher, and 10 से 12 साल मैंने बिग फोर्स में जॉब करी है एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मैंने क्या क्या एरियाज देखे हैं? ऑडिट, टैक्सेशन, वैल्यूएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। And I am a practicing chartered accountant having corporate experience of one of the big four and having expertise in various auditing services from auditing a listed client to giving consultancy to various startups. एक्सपेक्टेशन तो था कि यार आईसीआई का कोर्स बहुत टफ होने वाला है, पर जैसे ही एंटर किए और मन में वही ठान थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बस बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स भी मिले एंड दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ मी एज वेल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल टॉपर या फिर बहुत ज्यादा परसेंटेज लाने वाले क्लास 11-12 में ही सीए करते हैं। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट भी सीए डिग्री क्वालिफाई करते हैं और एक बहुत अच्छे से अपनी अर्निंग और लाइफ स्टार्ट करते हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। आप जैसा सोचोगे वैसा ही एक सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा। मुझे पता ही था यार, शायद ये वाला क्वेश्चन तो जरूर पिक होने वाला है। अगर मैं माइन्यूटली बात करूं तो सीएमए में कॉस्टिंग, मैनेजमेंट ये ज्यादा पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को। अगर मैं सीए की बात करूं तो ऑडिटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सारी चीजों पर ज्यादा वर्क किया जाता है, ये ज्यादा पढ़ाया जाता है। कॉस्टिंग भी रहता है, पर अगर ओवरऑल बात करी जाए तो ऑडिटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सारी चीजों पर ज्यादा वर्क किया जाता है। अगर आप आर्टिकलशिप के लिए भी जाते हैं इन सीए, तो जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन एरियाज में ज्यादा वर्क करते हैं, इसीलिए आपको ऑडिटिंग, फाइनेंस, इन सारी चीजों को सीखने को ज्यादा मिलेगा। सो सीएमए की खास बात यह है कि सीएम में फोकस करते हैं कॉस्टिंग पे। भाई आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां पर कंपटीशन एकदम कट थ्रोट रहता है, कंपनीज को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने का सिर्फ एक सोर्स है, वो है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना, अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना। कई कंपनीज को पता ही नहीं होता कि वो किसी किसी चीज पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट का ये काम है या सीएमएस का ये काम है कि वो कंपनीज के सीएफओस को बताते हैं कहां कहां कॉस्ट एफिशिएंसी लाई जा सकती है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट सीएमए कोर्स इज दैट सीएमए प्रोवाइड्स सैप ट्रेनिंग। सो सैप टूल, सैप एक ऐसा ईआरपी है जो मैक्सिमम एमएनसीज आजकल यूज कर रही हैं, एंड सीएमए इंस्टीट्यूट अपने करिकुलम में सैप ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रेनिंग्स लाइक communication skills, how to improve your presentation skills, etc. etc. तो सीएम में एक होलसम पैकेज है जो आपको ना केवल एजुकेशनली बल्कि प्रैक्टिकली योर स्किल सेट वाइज भी डेवलप करता है और इंप्रूव करता है। सीरियसली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं आईसीएआई की स्पेसिफिकली बात करूं तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया है इंस्टीट्यूट को, टेलिंग बार काउंसिल कि देखिए आप एग्जाम स्टैंडर्ड्स उस तरीके के सेट करिए जैसा इंस्टीट्यूट करता है। दे हैव अप्रिशिएटेड कि जिस तरीके से क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं सीए फाउंडेशन में, आईपीसीसी में, फाइनल में, वो आप लगा सकते हैं अब अपनी एग्जाम्स में भी। और इसके अलावा भी एक स्टूडेंट को अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती है ताकि वो एज अ गुड प्रोफेशनल बने। और प्रोफेशनल इंसान बनने के बाद भी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं, सीपीएआर्स होते हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अटेंड करने पड़ते हैं ताकि वो प्रोफेशनल ग्रूम हो पाए और अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस दे पाए और इंडिया की ग्रोथ में अपना योगदान कर पाए। सो आईसीएम में आए वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉस्टिंग के बिना कोई भी कंपनी इस कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट एनवायरनमेंट में सस्टेन कर ही नहीं सकती। सो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने कॉस्टिंग स्किल्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करें अपने कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, और वहां पर कुछ फोर्सिएबल, कुछ टैंजिबल रिजल्ट्स दिखाएं। और जब वो रिजल्ट्स दिखते हैं तो कोई भी कंपनी का सीएफओ, किसी भी कंपनी के ओनर्स या प्रमोटर्स डेफिनेटली खुश होते हैं एंड दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट कंट्रोलिंग देयर कॉस्ट। और कॉस्ट रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है। आज मैं केवल वो सीए 2 लेटर्स मेरे नाम के आगे हैं उसकी वजह से मैं अपना प्रोफेशन कैरी नहीं कर रहा, बस मैं उसकी वजह से केवल अर्निंग नहीं कर रहा। आज वो 2 लेटर्स मेरे काम के आगे हैं जो कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर बहुत अच्छी तरीके से हेल्प किए हैं। एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल में मैनेज कर पा रहा हूं और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आज मैं काम कर रहा हूं। मैं चाहूं तो कोई भी अच्छी हाई पेइंग जॉब ले सकता हूं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारी स्किल्स की वजह से मैं इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा हूं और इस चीज में मुझे हेल्प किया इंस्टीट्यूट ने। और अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन ये सारी चीजें भी मुझे एज अ पर्सन मिली है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दिस। सिमिलरिटीज तो देखो
बहुत सारी है, सिलेबस काफी हद तक सेम है, प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल दोनों को बहुत ही एक रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, एंड बोथ प्रोफेशन आर डूइंग देयर बेस्ट for uplifting our economy, for uplifting our GDP, and they are contributing to the growth of our economy. अगर सिमिलैरिटीज की बात करें तो सीए और सीएमए में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सिलेबस। सो अगर एक अमूमन अंदाजा लगाएं तो करीबन 70 से 80% सिलेबस सेम है सीए एंड सीएमए का। विद रिस्पेक्ट टू डिफिकल्टी लेवल्स थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मार्किंग थोड़ा सा वेरिएबिलिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल सीए इंटर में इनकम टैक्सेशन इज फॉर अ लेसर मार्क, सीएमए इंटर में इनकम टैक्सेशन इज फॉर 100 मार्क्स। इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। सिमिलरली देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स व्हिच आर एडिशनली देयर इन सीएमए सिलेबस और सीए सिलेबस व्हिच आर नॉट देयर इन the courses. So थोड़ा बहुत डिफरेंस, बट लार्जली दोनों हैं सिमिलर। एंड यस, that was the motivation for me to do both of them together. अगर अर्निंग या फिर जॉब की बात करूं तो बहुत ज्यादा घिसने के बाद जब एक स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो उसकी वैल्यू इन जॉब, अगर वो बिग 4 वगैरह में जाता है तो 8 से 9 लाख की सैलरी ऑन एन एवरेज अभी मिल रही है, और अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है, करोड़ में अर्न कर सकते हो जब आप धीरे धीरे प्रमोशंस लेते जाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाते जाओ और एक अच्छी तरीके से वर्क करो तो धीरे धीरे कोई लिमिट नहीं है। प्रैक्टिस में भी आप धीरे धीरे बिल्ड करोगे, 4-5 साल में अच्छे से प्रैक्टिस ग्रो हो जाती है तो आप करोड़ में अर्न कर सकते हो। तो अर्निंग की कोई बात नहीं है जब तक आप खुद मेहनत करें, स्किल्स बनाते रहें और एज अ प्रोफेशनल ग्रूम होते रहें। सो सीएमए की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम होने की वजह से कई बार पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स समझ नहीं पाते कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीएमए। कई बार ऐसा होता है क्योंकि सीए की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी ज्यादा है, इस वजह से आप हमारे घर में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में सब समझते हैं हाँ सीए कर रहा है, लेकिन जब उन्हें बोलो सीएमए कर रहा है तो कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग जैसे 10 या 20% लोग समझ नहीं पाते कि सीएमए मतलब। तो हमें कई बार समझाना पड़ता है सीएमए मतलब जैसे सीए के सिमिलर कोर्स है। लेकिन हाँ, ये दिक्कत डेफिनेटली स्टूडेंट लाइफ में आई, लेकिन अब जब मैं क्वालिफाइड सीएमए, फाइनल क्वालिफाइड सीएमए बन के मार्केट में आया, कंपनी में जॉब करी, तब डेफिनेटली रेलेवेंस पता लगा सीएमए का, तब डेफिनेटली पता लगा कि वो जो डिफरेंस एक लेमैन की निगाहों में है, एक्चुअली में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। The entire corporate world knows CMA equally well, and जब job opportunities की बात आती है तो CA and CMA holds the same platform and equal job opportunities are there for both the syllabus. तो अगर करियर चॉइस की बात करें तो भाई करियर जो चूज करना होता है वो तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। देखिए, आप पढ़ाई 4 से 5 साल के लिए करते हैं लेकिन अपना करियर अगले 40 से 50 साल करने वाले हैं, तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शायद पढ़ाई तो 4 से 5 साल किसी भी चीज की कर ले, लेकिन शायद वो करियर अगले 40-50 साल नहीं कर पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसी के हिसाब से अपनी स्टडीज एज अ प्रोफेशन कैरी करिए और मन लगाकर, ठान कर उसको करने लग जाइए। सबसे पहले देखिए कि मुझे क्या क्या चीजें पसंद है, क्या क्या चीजें मुझे नहीं पसंद है, और फिर जो जो चीजें पसंद है उसमें दिमाग लगाइए कि यार इसको मैं मोनेटाइज कर पाऊंगा फ्यूचर में, क्या मुझे ये अच्छे से रिस्पेक्ट दे पाएगी, क्या मैं इससे अच्छे से अर्निंग कर पाऊंगा, और फिर उस बेसिस पे अपना प्रोफेशन चूज करिए। रिग्रेट किस चीज का? रिग्रेट किसी चीज का नहीं होता। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ का, आप उस डिसीजन पे डटे रहो, उस पे कायम रहो और उसको सही प्रूव करके दिखाओ। दैट्स इट। आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। So take a decision and make it right. Regret का तो सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। There is nothing to regret about. ग्रेजुएशन से आप एस्केलेट हो रहे हो टू अ डिफरेंट लेवल, आप एक प्रोफेशनल बन रहे हो, यू आर गेनिंग समथिंग, यू हैव नथिंग टू लूज, तो रिग्रेट का तो सवाल ही नहीं उठता। सीएमए करना वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डिसीजंस दैट आई हैड टेकन इन माय लाइफ, और आज मैं उसका भरपूर फायदा उठा रहा हूं। उस समय की मेहनत आज मुझको बेनिफिट्स दे रही है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है ये फीलिंग पाके, ये एक्सपीरियंस करके। सो रिग्रेट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। होप आज बहुत सारी बातें आपके दिल को लगी हो, आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी हो, और ऐसी ही मजेदार बातें सीखने के लिए, अपने प्रोफेशन में अपनी 100% जान लगाने के लिए मैं ढेर सारी बातें करता हूं अपने खुद के चैनल पे। तो यू कैन थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग वंस टू दैट चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। अलविदा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जोरदार पढ़ाई करिए ताकि वही काम आने वाला है।